आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के शॉपिंग मॉल में बिकेगी शराब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शराब को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में विदेशी शराब, बियर और वाइन की बिक्री होगी। आबकारी विभाग ने करीब 3 महीने पहले शॉपिंग मॉल्स में शराब बिक्री का प्रस्ताव को शासन को भेजा था। वहीं योगी कैबिनेट ने शनिवार को इसकी मंजूरी दे दी है। अब से उत्तर प्रदेश के मॉल्स में महंगी विदेशी शराब, बियर और वाइन बिक सकेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में शराब पर कोरोना टैक्स भी लगाया गया था। वही इससे शराब की कीमतें भी बढ़ गई है। इससे सरकार को करीब 2,350 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व आने की अनुमान है। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण चल रहे लॉकडाउन से बिगड़े वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण के लिए सरकार देसी और विदेशी शराब पर अतिरिक्त कर लगा दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में देश के अन्य हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को लेकर अब तक 1018 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश आ चुकी हैं। इनमें 13,54,000 से अधिक प्रवासी घर लौट चुके हैं। रेलवे का बड़ा बयान, अगले 10 दिनों में पटरी पर दौड़ेगी 2600 ट्रेनें, राज्यों के अंदर भी शुरू हो सकता है संचालन। कोरोना वायरस और लॉकडाउन में भारतीय रेलवे अधिक से अधिक ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। शनिवार को रेलवे के बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया कि अगले 10 दिनों के लिए लगभग 2600 ट्रेन निर्धारित की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यदि हमें किसी भी राज्य सरकार को आवश्यकता होती है तो हम उसके भीतर ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई 2020 को समाप्त हो रहा है। 1 जून से रेलवे के नॉन एसी ट्रेनों का संचालन का रेलवे ने चलाने का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर के लिए 80 ट्रेनें चलाई गई है। उन्होंने आगे कहा है कि 1 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। जब सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वही ट्रेनों की ओर से स्टेशनों में सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पालना करवाई जा रही है। इंडियन रेलवे ने लॉकडाउन के बाद ट्रेनों का संचालन पर योजना बना ली है। विनोद कुमार यादव ने बताया कि फिलहाल चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों का रूट इस प्रकार रहेगा: आंध्र प्रदेश से आसाम, दिल्ली से गुजरात, गोवा से जम्मू कश्मीर और गुजरात से कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर से केरल, कर्नाटक और मणिपुर, वहीं केरल से ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बीच संचालन होगा। इसके अलावा राज्य के भीतर भी शुरू हो सकती है ट्रेनें, इन राज्यों के भीतर चलाई जा सकती है ट्रेनें। इसके अलावा ये स्पेशल ट्रेनें महाराष्ट्र से तमिलनाडु, पंजाब से उत्तराखंड और राजस्थान से त्रिपुरा और तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश व तेलंगाना से पश्चिम बंगाल के बीच चलाई जाएगी। विनोद कुमार यादव ने बताया कि बिहार और झारखंड के अंदर भी ट्रेनों का संचालन हो सकता है। साथ ही त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी राज्यों के अंदर ट्रेन का संचालन हो सकता है। रेलवे ने कहा है कि 1 जून से दौड़ेगी 200 मेल एक्सप्रेस है। 1 जून से पटरी पर दौड़ेगी 200 मेल एक्सप्रेस। रेलवे मंत्रालय की ओर से कहा गया कि लॉकडाउन के बाद सामान्य स्थिति लौटे, इसके और प्रयास करते हुए 1 जून से 200 ट्रेनें चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने शनिवार को प्रेस वार्ता में कहा कि इन 200 ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग 21 मई से चल रही है। इसके लिए काउंटर या ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकता है। हालांकि स्क्रीनिंग के बाद ही इनमें यात्रा की इजाजत होगी। वहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि 1 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू की गई, जिसमें सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन और चाय की आदि की व्यवस्था शुरू की गई थी। साथ ही ट्रेनों को इसमें अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालना भी यहाँ पर कराई जाती है। अब तक 26 लाख से ज़्यादा यात्री ट्रेनों को यात्रियों को उनको घर पहुँचाया जा चुका है। इनमें 20 मई से सबसे ज़्यादा 780 श्रमिक ट्रेनें चली और 4 लाख से अधिक यात्रियों को इस दिन में 20 मई के दिन यात्रा की थी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सीमावर्ती राज्य राजस्थान में टिड्डी प्रकोप को लेकर शनिवार को प्रदेश सरकार की आलोचना की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत की सीमा में टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है। आज राजस्थान की सरकार को 14 करोड़ रुपए RKVY योजना के तहत टिड्डी नियंत्रण करने के लिए स्वीकृत किए गए और 55 नई यूटिलिटी को भी खरीद करने के आदेश कर दिए गए, जिससे इस समय उनका उपयोग होगा। और 800 ट्रैक्टर के भी आदेश जारी कर दिए हैं, उनको हायर करके और उनसे स्प्रे करके और टिड्डी को नियंत्रण करें। और ड्रोन से छिड़काव हो, इसके लिए भी हमने टेंडर यहाँ से जारी कर दिया है और जल्दी इसका उपयोग किया जाएगा। और DGCA के द्वारा
ड्रोन से छिड़काव करने की स्वीकृति भी आज हमें मिल गई, जिससे कि इसका उपयोग हम टिड्डी को मारने के लिए उपयोग में ले पाएंगे। और 3 लाख लीटर मेलाथियोन जो स्प्रे है उसका भी हमने स्टॉक कर रखा है, भविष्य में उसकी भी पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। सारी व्यवस्थाएं भारत सरकार के द्वारा निरंतर की जा रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आज अशोक जी गहलोत ने कहा कि ये केंद्र का विषय है। केंद्र का विषय नहीं है, ये राज्य सरकार का भी विषय है और केंद्र का भी है। इसलिए इस टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए दोनों सरकारों को जिम्मेवारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। आज जो राजस्थान एग्रीकल्चर एंड पेस्ट डिजीज एक्ट है 1951 का, उसको अशोक जी गहलोत को एक बार पढ़ना चाहिए कि उसके अंदर उनकी क्या जिम्मेवारी है। वो स्वयं एक बार उसका पढ़ के और निरीक्षण करें, ताकि उनको पता चले कि हमें राजस्थान के किसानों के लिए इस टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए। सिर्फ हर चीज़ के ऊपर यही कहना कि ये केंद्र का विषय, उससे इस समस्या का निजात नहीं होगा। मेरा यही कहना है कि हम आने वाले समय के अंदर इस जो आपदा है उसको कैसे नियंत्रण करें, इसकी भारत सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और जो पिछले साल किसानों का जो नुकसान हुआ था उसके भी 68 करोड़ रुपए उसके मुआवजे के तौर पर भारत सरकार ने स्वीकृत करके और राजस्थान सरकार को दे दिए हैं, तो जल्दी वो भी किसानों को मिल जाएंगे। और आगे भी अगर किसानों को कोई नुकसान होगा तो राजस्थान की सरकार से जो भी वहाँ से रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर NDRF फंड से किसानों को मुआवजे के तौर पर भी दिया जाएगा।